आज हमारे पांडाल में एक बड़ी अच्छी बात है कि माता और पुरुषों की बराबर क्वांटिटी है, बराबर संख्या है। पर ऐसा होता नहीं है हर कथा में। हर कथा में माताएं ज्यादा रहती हैं, पुरुष कम रहते हैं। पर इस कथा में पुरुष भी और माता भी बराबर बराबर संख्या में है। टेंट वाले को क्या मालूम है, सगुन आ रहा था तो उसने बीच में बैरिकेड लगाया है नाप के। नहीं, हर कथा में 70-30 का बैरिकेड लगता है। 30% पांडाल पुरुषों के लिए और 70% पांडाल स्त्रियों के लिए। तो हम भागवत की महिमा सुन रहे हैं। चलते चलते ये चर्चा हो गई थी मान सम्मान की, तो मैंने आपको माताओं का स्टैंडर्ड बता दिया। इनके बगैर जीवन सूना है, इनके बगैर आत्म कल्याण भी सूना है। कौन से? आत्म कल्याण के लिए भी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति चाहिए? तो कहा ज्ञान वर्धक भक्ति, विवेक वर्धक भक्ति। जिस भक्ति में ज्ञान और विवेक होता है वो भक्ति भाव से भरी हुई होती है। जिस भक्ति में ज्ञान और विवेक की कमी है उस भक्ति में भाव कम होता है। देखिए, कई लोग बड़े बड़े हवन में जाते हैं तो उनमें भाव की बहुत कमी रहती है। कई लोगों में ऐसा भाव होता है कि हवन शुरू होगा 11 बजे तो वो 9 बजे ही आ जाएंगे, और 9 बजे से हवन पूरा नहीं होगा तब तक वो कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, उपवास पकड़ेंगे, निर्जला पकड़ेंगे, बिना पानी के, बिना खाए। आज हवन करना है, आज बड़ा हवन करना है, यज्ञ में बैठना है, तो ऐसी भावना है तो व्रत कर लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान भी है यज्ञ का और ज्ञान के प्रति विवेक भी है। इस कारण उनका भाव अच्छा है। जितना आहार निर्मल होता है उतना ही मन लगता है भजन में, ध्यान में, श्रवण में, यज्ञ में। ये सब मैं सच कह रहा हूं। खाया भी हो तो आधे से भी कम भोजन करो। जो डाइट है उससे भी आधा भोजन करो। और जिस भोजन में ज्यादा चिकनाहट हो वो भोजन कथा में नहीं करो। जिस भोजन को पचाने के लिए समय ज्यादा लगता हो वह भोजन कथा के लिए वर्जित है। उससे क्या होता है? पचाने के लिए शरीर काम करता है तो उससे प्रमाद पैदा होता है, आलस्य पैदा होता है। इसलिए शरीर जो है कमल के फूल की तरह खिलता रहे उसके लिए अल्पाहारम गृह त्यागम। थोड़ी देर कम खा के आओ कथा में और घर को भूल के आओ कि घर में तालो डालो कना डालो, तावी कहाँ धरी आई, छोरा कहाँ गयो, स्कूल ते आवेगो पढ़ाई करके तो रोटी कौन देगो, गुड्डू के पापा खेत पे गए आए रहे होंगे। अगर यहाँ फिक्र में लगी रही तो न घर के न घाट के। तो कैसी कथा श्रवण करें महाराज, ये बताइए। क्यों करें इतनी श्रद्धा से कथा? क्या मिलेगा इससे? इसके 4 फल बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी भ शब्द का अर्थ है भग, ऐश्वर्य है। भ से ऐश्वर्य का विभक्ति पैदा होती है, धातु पैदा होता है। भग ऐश्वर्य धातु है। और ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य होता है धन की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, पहचान की वृद्धि, संतान की वृद्धि और अर्थ की वृद्धि और समाज की वृद्धि, आत्मिक बल की वृद्धि, बुद्धि बल की वृद्धि। ये 6 वृद्धि जिसकी एक साथ शुरू हो जाती हैं वो ऐश्वर्य का धनी हो जाता है। उस आदमी में आकर्षण हो जाता है, लोग उसे देखने, उसको मिलने बिन बुलाए दौड़ दौड़ के चले जाते हैं। ऐश्वर्यशाली व्यक्ति बनाती है भागवत। ये भागवत की कृपा है ना, ये भागवत की शक्ति है जो मेरी पहचान दुनिया में है। नहीं तो मेरे पास और कोई लक्षण नहीं है जिससे मेरी पहचान अमेरिका में हो, लंदन में हो, मैं जाऊं कथा करने। है? बोलिए, आपके पास नौकरी है, आपके पास सब कुछ है, और आप अपने पैसों से घूमने फिरने के भाव से जाएं तो जाओ विदेश।
पर आपको विदेश कोई बुलाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई ऐश्वर्य नहीं है, आपके पास ऐसी कोई कृति नहीं है। किसी के पास भयंकर विज्ञान होता है, लोग उसे भी विदेशों में बुलाते हैं। भारत के लाखों युवा विदेश में काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, बैंक चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अकाउंटेंट हैं। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया कथा करने गए थे 2-3 महीने पहले, वहां जाकर देखा, घूमा फिरा, तो वहां हर बैंक का मैनेजर इंडियन, हर बैंक का मैनेजर इंडियन है। हर जगह काम करने वाले लोग, बुद्धिमान लोग, जिनके पास में विशेष नॉलेज है किसी चीज का, उनकी वैल्यू सब जगह है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि राजा अपने क्षेत्र में पूजता है और ज्ञानी सर्वत्र पूजता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, जिनके पास चरित्र और विद्या है उनकी पूजा पूरी दुनिया में किसी भी कोने में अवश्य अवश्य होगी। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, पूजा शुरू हो जाती है, सम्मान शुरू हो जाता है। ये कैसे पैदा होता है? तो ये शुरुआत यहीं से होती है, इसी पंडाल से। ये पहला धर्म है ऐश्वर्य कमाने का, सुख कमाने का, शांति कमाने का, समृद्ध होने का। यहां से प्रारंभ हो जाती है समृद्धि। आप देख लेना, आज पहला दिन और कथा की शुरुआत हुए, 1-2 महीना हो गए होंगे तैयारी को, प्रचार को, प्रसार को, मिलने जुलना, जोड़ना, करना। पर ये 7 दिन के बाद जब ये कथा संपन्न होगी तो भागवत का असर देख लेना। हमारे गोपाल जी यादव को जो भी नहीं जानते होंगे क्षेत्र में, वो भी जानने लग जाएंगे। ये कथा का सम्मान होता है, ये कथा का फल होता है। समाज का विस्तार बढ़ता है, समाज में सम्मान बढ़ता है, समाज में कीर्ति बढ़ती है महाराज। और इतना विश्वास है कथा पर कि अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो बड़े बड़े नेता कथाएं करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी भरोसा है कथा ही से कुछ समाज जो खिलाफ हो गया है वो कथा से अपने साथ आ जाएगा। अच्छी बात करेंगे, महात्मा लोग आएंगे, अच्छी बात करेंगे, समाज की बुद्धि जो है परिवर्तित हो जाएगी, हमें इलेक्शन में भारी बहुमत प्राप्त हो जाएगा। इस भाव से भी अनेक कथाएं हो रही हैं, होनी चाहिए, इसका फल मिलता है ना, समाज साथ आता है, समाज में यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। बनाने को आप इतने पैसे से अपना और भी कोई घर बना लेते, प्लॉट खरीद लेते, अपने बच्चों के अगले काम आता, अगले 5-10 साल में प्लॉट डबल कीमत का हो जाता, फिर आपके बच्चों के और काम अच्छा हो जाता। पर अंत तो गत्वा आपके पास प्लॉट 2 हो जाते और वो भी डबल रेट के हो जाते 5-6 साल में, और उसी बीच में आपको कुछ कम ज्यादा हो जाए तो आप तो जैसे आए वैसे ही खाली हाथ चले जाओगे। फिर आपके अगला जन्म होगा, अगले जन्म में आपका जो प्लॉट यहां रह गया है वह आपको अगले जन्म में प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? ये नश्वर धन है, ये नष्ट होने वाला धन है, ये यहीं मिलता है, यहीं बढ़ता है और यहीं रह जाता है। ये परम धन है। क्या परम धन है? ये जो आप कर रहे हो, गोपाल गोविंद सीमा परिवार जो कर रहा है, पूरा समाज और उनके मित्रगण जो कर रहे हैं, ये परम धन है। ये जन्म 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 कितने भी जन्म लेने पड़े तुमको, ये धन कभी साथ नहीं छोड़ता, साथ रहता है, साथ ही काम आता रहता है, आपको स्टैंड रखता है, ये धन आपको खड़ा रखता है। ये कथा आपको इस तरह बना देती है कि आपका जन्म भी दूसरा होगा तो अगले जन्म में ये कथा आपको कम से कम ऐसा जन्म देगी कि आपको कमाने की फिक्र नहीं रहेगी, किसी कमाने वाले घर में जाके जन्म होगा, किसी अच्छे बड़े माता पिता की कोख से पैदा होंगे, जिनके पास 5 करोड़ पहले से डिपॉजिट पड़े होंगे, जिनके पास रामपुर में 5 प्लॉट होंगे, मुरादाबाद में होटल होगा, न जाने क्या क्या पड़ा होगा, ऐसे घर में जन्म होता है। क्यों? यही पंक्ति मैंने गाई थी, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा, कमा ले
धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। हवाई जहाज की यात्रा करो तो रोटी नाश्ता बांध के ले जाने की जरूरत नहीं है, खाली अपनी टिकट में ही ऐड करवा दो भोजन नाश्ता। हमें 5 कॉफी पीनी है, सूप पीना है, बिस्किट खाने महंगे वाले, सब ऐड कर दो। अंतरिक्ष में ही 5000 फुट ऊपर भी तुम्हें भोजन पानी नाश्ता कराने वाली छोकरियां घूमती हैं हवाई जहाज में। 25 बार पूछती हैं, 25 बार। वही मैं कह रहा हूं, हवाई जहाज में टिकट धरती पर ही बुक होता है, पर भोजन वहां प्राप्त होता रहता है। आपका गर्म पानी लेके आती हैं, हाथ धो के नींबू में धुलवाती हैं, नींबू डाल के लामे पानी में, ऊपर बादलों में, जहां तुम्हारी बीवी अम्मा कोई ना पहुंच रही। और बिना पहचान वाली छोरियां में नहा धो के बढ़िया कपड़ा पहन के पढ़ी लिखी, बोलो। घर में तुम्हारी पत्नी खाना खाने के बाद हाथ धुलवाती है? किसी की है ऐसी मर्दाना पति कि भोजन कर लिया, लो पति परमात्मा गर्म पानी से नींबू में हाथ धो लो, लो मैं रूमाल लाई हूं, मुंह पूछ लो, रोटी खा ले और अपने आप हाथ धो ले नल पे जाके, और अपनी बाहों से हाथ पहुंच ले, और जब मर खेत पे है। और टिकट में अगर धन डाल दिया थोड़ा ज्यादा तो सीधा वहां प्राप्त है, पढ़ी लिखी साफ सुथरी कन्याएं भोजन कराती हैं महाराज। है क्या है वो? तो भागवत कह रही है जो आपने वहां देखा विमान में, वही स्वर्ग है, स्वर्ग है, चाहे वो थोड़ी देर का है। पर वही कहता हूं कि आज आपने अगर टिकट ले लिया भागवत का, इसी में थोड़ा सा और श्रेय डाल दो कि भगवान अगला भोजन भजन मेरा अच्छा हो जाए, तो इसी में बरकत हो जाए। फिर आपको सब मिलेगा वहां जाकर। दूसरे जन्म में एक अच्छी माँ मिलेगी, एक अच्छा पिता मिलेगा, स्टैंडर्ड पढ़ा लिखा साफ सुथरे कपड़े, कोट पैंट टाई शेरवानी पगड़ी वगड़ी लगाकर घर से मरसरी में बैठ के निकलने वाला पप्पा मिलेगा। और उसके घर में जन्म लेकर के कितने मजा आते हैं महाराज। है मजा क्या आता है गुरुजी उसके घर में? ये मजा आता है कि बच्चा जो है ऐसे कमरे में ऐसे बिस्तरों में पैदा होके जन्म लेके खेलता और बड़ा होता है कि सपने में भी अपन सोच नहीं सकते महाराज। और एक बच्चा ऐसी जगह पैदा होता है, रेल की पटरी के बगल में ठटरी डाल रखी है, ठटरी, इधर से उधर से गिलंगा काट के ले आए और उनसे ही झप्पड़ सो बना लियो। बारिश हो रही, पानी टपक रहा, तो ऊपर से प्लास्टिक डाल दिए छप्पड़ पे, और इधर से टटिया, इधर से टटिया। बिना ताले का मकान है, कुत्ता बिल्कुल चौकीदारी कर रहे हैं। ऐसे घर में भी जन्म होता है किसी किसी का। हाय 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 हाय, ऐसे घर में जन्म किसका हो गया है? ये मैंने कहा ना, जिसकी क्वालिटी गिर जाती है कर्मों की, उसे भगवान एक बार मनुष्य बनाकर प्रायश्चित करने के लिए दर्शन दिखाता है कि देख तेरे कर्मों की वजह से तुझे ये ठटरी मिली है, और तेरे कर्मों की वजह से देख तेरा जन्म हुआ है यहां। है एक बालक का जन्म होता है सरकारी हॉस्पिटल में, और एक बालक का जन्म होता है 25 मंजिला हॉस्पिटल में। लिफ्ट से चढ़ के जा रही है मम्मी, और 10वीं मंजिल पे एडमिट किया मम्मी को, वहीं डॉक्टर आ गए। किसका बल है ये पिछले संस्कारों का बल है। तो मेरी इच्छा है भागवत के माध्यम से, भागवत आ ही गई है तुम्हारे क्षेत्र रामपुर के में, तो बंधुओं अब इस जन्म में जो था वो था, पर अगले जन्म की तैयारी अच्छी करो। अगला जन्म माने क्या? अगला जन्म का अर्थ होता है अगले ही कुछ पल। कैसा आएगा तुम्हारा कोई नहीं बता सकता।
अगला पल कैसा आएगा नहीं पता किसी को, अगला 10 घंटा कैसा है, अगला 12 घंटा कैसा है, अगले 5 घंटे आपके कैसे हैं, कौन बताएगा आपको? बताओ, किसको पता है कैसा है? इसीलिए एक महान कवि ने 2 लाइन लिखी हैं, आपको चेतन करने के लिए उन दोनों लाइनों को भी मैं गुनगुनाना ही चाहता हूं। सावधान हो जाइए सुनने के लिए, क्योंकि 7 दिन आया हूं, बदल के जाऊंगा। बदलने के लिए ही मेरा नाम है और बदलने के लिए मैं कथा गाता हूं। केवल पुण्य 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 बढ़े उसके लिए कथा नहीं है। जीवन में परिवर्तन चाहिए। मानवता जीवन में अगर नहीं आई तो मानव होकर भी कोई अर्थ नहीं है। आपकी नाक अच्छी है, आंख अच्छी है, चमड़ी बहुत सुंदर है, बाल भी ऐसे हैं कि लोग मर जाएं तुम्हारे ऊपर, नाक कान बहुत सुंदर हैं आपके, है जो भी देखता है वो देखता रह जाता है, पर मानवता के रूप में आप 0 हैं। तो ये जो चमड़ी का खेल है ये ज्यादा दिन का नहीं है। थोड़े दिन के बाद ही चमड़ी के बालों का हाल बुरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? दही सो फैल जावे बालन पे 50 साल में ही। और बालों में जब दही पैदा हो जाती है तो सब जानते होंगे क्या क्या कुकर्म करने पड़ते हैं उन्हें काला करने के लिए। किसी को बूढ़े ना दिखे। अच्छा बोलो, कौन कौन बैठे हैं जो बूढ़े नहीं दिखना चाहते डाई के चक्कर में? अच्छा, बालों में तो डाई लगा लेंगे, दांतों में भी दांत लगा लेंगे, पर घुटनों में टांगड़ियों में क्या करेंगे? कमर फेल हो रही है उसका क्या करोगे? है दांत भी फिट हो जाते हैं, बालों का भी झक्कड़ मिट जाता है, पर इनको क्या करें हाथ पैरों का। इसीलिए बात बुढ़ापे की नहीं कहना चाहता। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि बूढ़े हो तो काय को लगाते हो डाई बाल। सब साधन का आनंद लो, डाई लगाओ, दांत लगवाओ, क्योंकि ये सब फिट होना चाहिए अच्छा दिखने के लिए। पर अंदर से आत्मा कभी भी अवस्था धारण नहीं करती बुढ़ापा जवानी को। वो एक अवस्था में रहती है। तो उसकी क्या अवस्था है? तो कहा वो तो अजन्मा अवस्था है, और अजन्मा जो रहता है वो बलवान रहता है। उस आत्मा के बल को समाप्त नहीं होने दीजिए। आत्मा का बल बढ़ाने के लिए ये परमार्थ चाहिए, ये कथा चाहिए, सत्संग चाहिए, समय समय दान सेवा चाहिए, समय पर गौ माता का प्यार चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, संत आचार्यों का आशीर्वाद चाहिए, समय समय पर ये सत्कर्म होना चाहिए। कुछ शिक्षा प्राप्त हो ऐसा भी आ रहा है, पेट से निकल रहा है। और एक भजन बीच में मुंह चमका रहा है कि नहीं नहीं, ज्ञान की बात बहुत हो गई, नाचने वाली, मुझे निकालो बाहर। हाँ अच्छा बताओ, हाथ खड़ा करके ज्ञान का भजन सुनाऊं कि नाच को? कोई कुछ ना बोल रहा, मैं समझ गया, समझ गया मैं। सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी, 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 हो गई अपनी यारी सखीरी, हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी सखीरी, हो गई अपनी यारी, सावरे रसिया से 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 हो गई अपनी यारी।
लागे प्यारो, तीन लोक से है ये न्यारो। ये रसिया मोहे लागे प्यारो, तीन लोक से है ये न्यारो। ये रसिया मोहे लागे प्यारो, तीन लोक से है ये न्यारो। ये रसिया मोहे लागे प्यारो, तीन लोक से है ये न्यारो। इनमें बसी है बाकी सूरतें, इनमें बसी है बाकी सूरत, इनमें बसी है बाकी सूरतें, में बसी है बाकी सूरत। जाऊं मैं बलिहारी सामने जय हो। से हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से हो गई अपने यारे सावरे। सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से हो गई अपने यारे। हो गई अपनी यारी सखी, यारी लागे प्यारी। हो गई अपनी यारी सखीरी, प्यारी लागे प्यारी। रसिया से हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। श्री राधे। ये रिश्ता नित सपने में आवे, मीठी मीठी बात सुनावे। ये रिश्ता नित सपने में आवे, मीठी मीठी बात सुनावे। ये रिश्ता नित सपने में आवे, मीठी मीठी बात सुनावे। ये रिश्ता नित सपने में आवे, मीठी मीठी बात सुनावे। हाँ, जब यादों में पकड़ने लाई, जब यादों में पकड़ लगाई। हाँ, जब यादों में पकड़ने लाई, जब यादों में पकड़ लाई। भूल गई आंखें हमारी सामने, रसिया से हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से हो गई अपने यारी। सावरे रसिया से हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से हो गई अपने यारी। रुक लाला रुक। देखो पीछे वाले कितनी जल्दी बैठ गए बेचारे। आगे की लाइन वाले नाच रहे हैं, पीछे तो खाली ऐसे ही जनगण मनगण में ताली बजा रहे थे और थक भी गए। पंडाल में जो आए हैं ना, उनके सबके मामा मामी कथा सीख रहे हैं टीवी पर, और उनको तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा तो वहां रोने लग जाए कि कहां गई बुआ मेरी, मर तो ना गई।
हे हरि रसिया मेरो माखन चुरावे, कुछ ख्वावे ग्वालों को खिलावे। ये रसिया में माखन चुरावे, कुछ खावे ग्वालन को खिलावे। ये रसिया मेरो माखन चुरावे, कुछ खावे ग्वालों को खिलावे। ये रसिया मेरो माखन चुरावे, कुछ खावे ग्वालन को खिलावे। इसने मेरा सब कुछ लूटा, इसने मेरा सब कुछ लूटा। इसने मेरा सब कुछ लूटा। इसने मेरा सब कुछ लूटा। मेरा कुछ ना छोड़ा सामुरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सावरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सामुरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सामुरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सामुरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सामुरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सामुरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। सावरे रसिया से, हो गई अपनी यारी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की की जय हो। यजमान परिवार की की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त ऋषि मुनियों ने सूत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना करते हुए कहा, गुरुवर हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारा विवेक जागृत हो जाए, सत असत का समझ आ जाए और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है वो पूर्ति होकर मुक्ति हो जाए। तो भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन भागवत यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को श्रवण करने का आज्ञा दी है। कहा, सौनक जी भगवान श्री कृष्ण ही 16 कलाओं के परमात्मा अवतार हैं और 16 कलाओं का अवतार पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना जाता है। भगवान वीतरागी हैं, विरक्त भी हैं और सबकी आकांक्षा इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्म, राक्षस रूपी बुराई को समाप्त करने वाले ब्रह्म वह कृष्ण है।
उनकी बांगमयी वाणी है भागवत। 4 अक्षरों का ये संगठन भ ग ब त। आचार्य लोगों ने अपने मत अनुसार अर्थ किया। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य विवेक और ता माने तरण मुक्ति। तो भागवत श्रवण करने से भक्ति स्वयं जागृत हो जाती है, ज्ञान जागृत होने लगता है, विवेक और वैराग्य भी जागृत होने लगता है, मोक्ष का द्वार, मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। तो शौनक आदि ऋषियों के मन में शंका पैदा हुई, जिस कथा को आप हमें सुनाएंगे हमें कैसे विश्वास हो कि उस कथा से हमारा कल्याण हो जाएगा। जैसे ऋषियों के मन में शंका हुई, ऐसी शंका अनेक लाखों लोग आज भी करते हैं। ज्यादा कोई पढ़े लिखे टाइप के जो लोग हैं, जो अंग्रेजी पढ़ जाते हैं, नास्तिकों की शिक्षा पढ़ जाते हैं, फिर उनके मन में ऐसी शंकाएं पैदा होती रहती हैं कि स्टोरी सुनकर, ये कहानी सुनकर के कैसे उद्धार होगा। कहानी सुना सुना कर जीजाबाई ने अपने पुत्र को शिवाजी बना दिया, शिव के समान बना दिया। कहानी सुना सुना कर अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह का युद्ध पेट में ही सिखा दिया। कहानियां सुना सुना कर हमारी नानी दादियों ने अपने नाते पोते देवतों को लुच्चा लफंगा नहीं बनने दिया। अब हमारी दादियां, नानियां, मौसियां, भुआ, चाची, मम्मी कोई कहानी सुनाती नहीं है। अब तो सीधा व्हाट्सएप खोल करके कान पे छोरा के धर दे में, देख लो ये जितने भी बच्ची फैक्ट्री, जितनी भी बच्ची कंपनी आई हैं तुम्हारे साथ में छोटे छोटे, ये सब दीवाने हैं मोबाइल के। है इनके हाथ में आप मोबाइल दे दो, इनको न तुम्हारी जरूरत, न मेरी जरूरत, न कथा की जरूरत। अभी अभी सभी लोग, सारे बच्चे अभी की अभी जो है बिजी हो जाएंगे मोबाइल में। यही किसने सिखाया गुरुजी ये मोबाइल? तो कहा मम्मी ने और पापा ने। इनमें से भी छोटा मोटा कुछ कमी छोड़ दे में तो फिर छोटी जो मौसी है वो तो फिर ही इसी काम के लिए है। मामा का काम कुछ नहीं है, 12 केला लावे मामा, जब भी आता बहन के घर 1 दर्जन केला लाके धर दे खटिया पे और बैठ जा। बाद में 5 साल का भांजा मामा के पास आता, सीधा जेब में हाथ डाल के 500 के नोटों को हाथ भी नहीं लगाता, सीधा मोबाइल खींचता है। अब मामा ना बोल नहीं सकता मोबाइल के बारे में। ऐसी आदत कैसे हो गई बच्चों की? वो कहां गए दिन, वो कहां गई कहानी, वो स्टोरियां जो हमारे दादा दादी नाना नानी सुनाया करते थे। उन कहानियों का जमाना लद गया तो अब जमाने को बचाना मुश्किल हो रहा है। लाख जतन कर लो, घर में पूजा आरती की कोई कमी नहीं है, पर बच्चे तो बिगड़ रहे हैं। देखो मम्मी पूरी भगतानी है, पापा पूरा भगत, दादी भगत, दादाजी इतने भगत के 5-5 किलोमीटर तक सब मंदिर में चक्कर मारे। पर यही 12-14 साल के बच्चों पर दादा दादी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। कारण यह है कि बच्चों को हम हमारी श्रृंखला में ले जाना नहीं चाह रहे हैं। बच्चों को हम क्या श्रृंखला दे रहे हैं कि कोई बढ़िया सा CBSE का स्कूल हो, जिसकी 3-4 मंजिल की बिल्डिंग हो,
और वहां के बच्चे 95% के ऊपर लाते हों, उस स्कूल में एडमिशन करवा दो, चाहे वो राक्षस ही क्यों न बन जाए, पर पढ़ाई उसी स्कूल में होनी चाहिए। बाद में माथा पकड़ के रोएंगे। जैसे ही बच्चा 25 साल का होगा, वो तुम्हें छोड़ छाड़ के नौकरी के बहाने न जाने कितनी दूर हमसे चला जाएगा, और बाद में अकेले ही मरते रहना घर पर। फिर काय के लिए घर बनवाया इतना बड़ा, क्यों प्लॉट खरीदे? जिस बच्चे के लिए तुमने सब किया है, वो तो तुम्हें छोड़कर नौकरी के चक्कर में कहां से कहां चला गया। पहले नहीं था ये सब। जब से ये ज्ञान आया है काम करने की, पढ़ाई का, पहले काम करने के लिए स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ाई पहले होती थी एग्रीकल्चर की। स्कूलों में खेती भी, सरकारी स्कूलों में तो खेती लगी हुई थी पहले, 50 एकड़ 100 एकड़। अगर किसी स्कूल को खेती नहीं भी थी तो स्कूल के ही प्रांगण में छोटी छोटी क्यारियां बना करके खेती का ज्ञान सिखाया जाता था। और वो अमृत ज्ञान, पवित्र ज्ञान, इस दुनिया को चलाने का सबसे मजबूत ज्ञान है। अगर वो ज्ञान है तो आदमी कभी भूखा मरने वाला नहीं है। आपको रेडियो बनाना आता है, टीवी बनाना आता है, जरूरी नहीं है कि आप भूखे नहीं मरेंगे। इसको लेकर भूखे मरेंगे। कंपनियां अचानक बंद हो जाती हैं तो आदमी 5-5, 10-10 हजार लोग बेरोजगार और बेघर हो जाते हैं। पर जिसके पास में 2 बीघा जमीन है, उसका परिवार कभी भी भूखा और त्रसित नहीं रहेगा। जीवन में हमेशा काम करने का ज्ञान, शिक्षा का काम ये नहीं है। शिक्षा का काम है संस्कारों को देना, मानव का निर्माण करना, मानवता का निर्माण करना। तो आज सवाल कर दिए ऋषियों ने गुरुदेव से कि तावते पूर्वम भागवतः कस्यम याचकः कस्यम वाचकः। कौन थे वो जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके अपना कल्याण किया? तो सुखदेव सूत जी सोच रहे हैं कि अनेक लोग हैं जिन्होंने कथा सुन के कल्याण किया है, और ये ऋषि मुनि तो सब विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं। ऋषि का अर्थ है वैज्ञानिक, जिनमें तर्क है, जो मैकेनिकल हैं, जो ज्ञान से भरे हुए हैं। तो सूत जी ने सोचा कि इनको समझाने के लिए छोटे मोटे व्यक्ति का नाम लेके फायदा नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे बड़े गतिवाहक व्यक्ति की कथा सुनाई जाए। तो भगवान सूत जी ने ब्रह्मा और श्री नारद जी की कथा सुनाई महात्म के रूप में। कहा, सौनक जी, श्रीमद् भागवत कथा केवल ज्ञान और विवेक और भक्ति नहीं देती है, ये पितरों को तारती है और प्रेत को भी उद्धार करती है। जो आदमी नष्ट हो गया है दारू पी पी के, जुआ खेल खेल के, गांजा पी पी के, सिगरेट गुटखा खा खा के, जिसका सब चौपट हो गया है, घर कुआ सब बिक गया है, बच्चे रो रहे भूखे प्यासे, समाज में चारों तरफ बेइज्जती हो गई है, कहीं भी कोई सम्मान नहीं है, उसे प्रेत योनि का जीव कहा गया है। वो प्रेत हो जाता है। ऐसे प्रेतों को तो, लाखों लाखों प्रेतों को तो मेरी इस वाणी ने सुधार दिया, उन्हें मनुष्य बना दिया। तम भागवतम कृतम मूल। तो सौनक जी ने दूसरा शंका की कि नारद तो महाज्ञानी त्रिकालदर्शी हैं, और नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं, प्रजापति के जन्मदाता के, तो श्री नारद जी को कैसे जरूरत पड़ी जो उन्हें कथा श्रवण करनी पड़ी? तब भगवान सूत जी कहते हैं, सौनक जी, एक बार श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करने ब्रह्मलोक में गए थे। कई वर्षों के बाद ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्मा जी का दर्शन किया, और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के पश्चात
नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी दुखी हैं, परेशान हैं। नारद जी को लगा कि पिताजी को कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई बुखार है, कोई बीमारी है। पुत्र होने के नाते अपना धर्म निभाया। पिता ब्रह्मा से प्रार्थना पूर्वक पूछा, पिताश्री बहुत दिनों के बाद मेरा आगमन हुआ है, आपका चेहरा पहले जैसा प्रसन्न नहीं लग रहा है, आप सच कहें कि क्या हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने सही पहचाना, मैं बहुत दुखी हूं अंदर से, पर कारणम दुखः, मालूम नहीं दुख का कारण क्या है, समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या चिंता है और क्या बीमारी है, पर अंदर से मैं बहुत बीमार हूं, परेशान हूं, भयंकर चिंता में हूं। आदमी को अपनी बीमारी समझ में ना आए और आदमी बीमार महसूस कर रहा है और भयंकर चिंता और घबराहट में है, तो उस आदमी को तत्काल किसी अच्छे विद्वान महात्मा की शरणागति जाना चाहिए और अपनी जो शंकाएं हैं अंदर बैठी हुई उनको रखना चाहिए कि महाराज मैं हर समय अस्वस्थ रहता हूं, परेशान रहता हूं, चिंतित रहता हूं और मेरा सब अच्छा है, किसी बात की कमी नहीं है, पर मेरे अंदर सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो वो विद्वान महात्मा, विद्या ज्ञानी महात्मा, त्रिकाल ज्ञानी महात्मा कुछ न कुछ मार्ग ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बात तो बता दी नारद को। नारद अपने पिता का धर्म निभाते हुए पितरों की शांति के लिए ब्रह्मलोक से धरती लोक पर आ गए। ब्रह्मा जी को लगा हो सकता है कोई ऊपर को चक्कर हो। कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऊपर के चक्कर को मानने लग जाते हैं, जो है नहीं है। ऊपर का चक्कर समझते हो आप लोग? ऊपर का चक्कर वो है जिसका रिपोर्ट डॉक्टर के पास आता नहीं है, पर आदमी बीमार तो है, रिपोर्ट आ नहीं रहा, रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं है और आदमी ठीक नहीं है। तो गांव वाले और घर वाले जबरदस्ती उसके ऊपर भूत बिठा देते हैं, प्रेत बिठा देते हैं, दादा बिठा देते हैं, दादी बिठा देते हैं। और ऐसे ही किसी पीपल, पेड़, आम की बगल में कुटिया बनाकर कोई बाबा बैठे हैं, उनके पास जाकर पूछ लेते हैं, बाबा बताओ। तो बाबा भी अपना इलाज कर देते हैं, जो उनको आता है, झारा झूरा दे देते हैं। फिर भी इलाज हो नहीं रहा है, बीमारी जा नहीं रही है, जैसी की वैसी बीमारी है। क्योंकि बीमारी जाएगी जब उसका सटीक डायग्नोस होगा, सटीक उसका पहचान होगी कि क्या बीमारी है। केवल यह सिद्ध कर दिया कि इन पे प्रेत है, इन पे चुड़ैल है, इन पे भूत है, ये एक अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं है। समाज में बंधुओं इतना ध्यान रखिए, अगर ऐसे भूत प्रेत चुड़ैल व्यक्तियों में घुसने लग जाएं तो एक भी बड़ा आदमी बिना प्रेत चुड़ैल के रह सकता नहीं है। और ज्यादातर भूत प्रेत किस पे आते हैं? गरीब गुर्रों पे, पैसे वालों पे कोई भूत नहीं आ रहा। आज तक भूत ना घुसा रिलायंस कंपनी के मालिकों में। बच्चे हो गए, बहू आ गई, नातू हो गए, आज तक न प्रेत का साया, न चुड़ैल का साया, न भूत का साया। जिनके पास खाने की तकलीफ, रहने की तकलीफ, पैसे की तकलीफ, उन पे भूत प्रेत चुड़ैल सब धावा बोल रहे। क्यों? ऐसे ही अक्लमंद होते, ऐसे ही समझदार होते तो फिर क्यों नहीं अपने आप का विकास कर लेते। इन अंधविश्वासों में अगर जो व्यक्ति एक बार पड़ गया तो फिर उसकी बीमारी का इलाज असंभव हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं आपको कथा सुना रहा हूं। भागवत में नारद जी ने वो सब किया जो एक अज्ञान प्राणी को करना हो। पिताजी की भावना में अज्ञान हो गए नारद जी, इतने भावना में आ गए कि त्रिकालदर्शी होकर, ज्योतिष के महाज्ञानी होकर के भी वो यत्र तत्र सर्वस्त्र भूमंडल में पूजा पाठ में लग गए
और लौटकर बार बार जाते पिताजी को पूछते, कुछ ठीक हुआ, कुछ ठीक हुआ? गंगा पूजा करके आया हूं, कुछ ठीक हुआ? जमुना पूजा करके आया हूं, कुछ ठीक हुआ? फलाने धाम से आया हूं, कुछ ठीक हुआ? ब्रह्म कपाल श्राद्ध करके आया हूं, कुछ ठीक हुआ? गया से आया हूं, श्राद्ध तर्पण करके, कुछ ठीक हुआ? ब्रह्मा जी कह रहे, बेटा मैं तो सीरियस होता जा रहा हूं, ठीक नहीं हो रहा, बीमारी बढ़ती जा रही है। तो क्या करना चाहिए फिर बीमारी खत्म करने के लिए? तो नारद जी लौटकर जब थक गए, परेशान हो गए, तब नारद जी को संत शरण में जाकर के एक अवसर प्राप्त हुआ। सब संतों ने मिलकर के नारद जी को कहा कि तुमने जितनी पंडिताई थी वो कर ली, पर तुम्हारे पिता की चिंता समाप्त नहीं हुई। अब एक बार ऐसा करो कि भक्ति की शरण में जाओ। अब समझ जाइए, भक्ति के अंदर वो पावर है कि आपको सभी फंदों से छुड़ा सकती है, सारे फंद से, भवबंधन से, भवफंद से, जाति जन्म से आपको ये मुक्त कर सकती है। केवल और केवल भक्ति में ही ये ताकत है बंधुओं। तो नारद ने कहा भक्ति कहां मिलेंगी? तो संतों ने कहा इस समय भक्ति जो है वृंदावन में विराजमान है, थोड़े समय से आप जाइए। नारद जी भक्ति के पास श्री वृंदावन की ओर बढ़ पड़े। वृंदावन की ओर नारद जी जब चले तो वृंदावन पहुंच गए, और श्री वृंदावन में जाकर नारद जी ने देखा कि भक्ति दो विकराल पुरुषों को लेकर के बैठी है और रो रही है। कौन है वो विकराल पुरुष? तो कहा दोनों भक्ति के ही पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम ज्ञान है और दूसरे पुत्र का नाम विवेक है, वैराग्य है। अब इस कथा को ऐसे भी ज्ञानियों ने रखा कि भक्ति का अर्थ है बुद्धि, और बुद्धि के दो पुत्र हैं, ज्ञान और विवेक। जिस बुद्धि के ज्ञान और विवेक सो जाते हैं, वो बुद्धि बूढ़ी हो जाती और रोने लग जाती है। जिस बुद्धि के दोनों पुत्र चेतन हैं, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और विवेक, वह बुद्धि हमेशा जवान रहती है और वह बुद्धि हमेशा सुंदर रहती है, और वही बुद्धि जगत का कल्याण करती है। अर्थात सूत जी कह रहे हैं कि बिना भक्ति के जगत का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हे ऋषियों, आज नारद जी निकल गए भक्ति के पास। देखा नारद जी ने भक्ति रो रही है और दो जवान जवान लाशें पड़ी हैं। वृंदावन में जाकर पूछा, अरे मां क्यों रो रही हो? और ये दोनों शख्स कौन हैं जो तुम्हारी जंघाओं पर सिर रखकर पड़े हैं? तो भक्ति ने नारद जी को पहचान लिया, शरणापन्न हो गई और नारद जी की प्रार्थना करने लगी, हे नारद जी आप संत हैं, मेरी रक्षा करो। मेरे दोनों पुत्र मूर्छित हो गए हैं प्रमाद के, आलस्य, दरिद्रता के कारण। देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी अच्छे घर में अच्छा व्यक्ति पैदा हो जाए। भक्ति के पेट से ऐसे बालक पैदा हुए कि जैसे ही वो बड़े हुए 16 साल के, वैसे ही वो महादरिद्र हो गए। महादरिद्र, दिन भर सोना 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 सोना, रात भर सोना 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 सोना। अब बताओ, आज भी पांडाल में कोई लोग बैठे हों ऐसे कथा सुनने, जिनका बेटा बेटी 14-16 साल के हैं और दिन रात खाते सोते ही रहते हैं, बस सोते ही रहते हैं, तो आप समझ लो कि तुम्हारे घर का नाश निकट आ गया है, तुम्हारे घर के दुख निकट आ गए हैं, तुम्हारे घर का विकास, तुम्हारे घर की संपन्नता, तुम्हारे घर की संपत्ति शीघ्र ही समाप्त होने वाली है, ये जल्दी होगा। और जिस घर के बच्चे 14-15 साल के होते हैं, जिनका समय पर उठना, समय पर नहाना, समय पर पढ़ना, समय पर पूजा ध्यान करना और माता पिता की आज्ञा में रहना, समझ लेना तुम्हारे घर की गरीबी जाने वाली है, दरिद्रता समाप्त होने वाली है। जिसकी औलाद समय बंधन में बंध जाती है, उस घर की गरीबियां दूर हो जाती हैं, उस घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उस घर का विकास होने लगता है, चौतरफा विकास होता है।
अर्थ का, धर्म का, ज्ञान का, मोक्ष का